दे से हर एक जन को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रभु, मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से चाहता हूं कि जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। आपके नारे की आवाज कम है, हालेलुया। जोर से जाए। बाकी कृपया आप अपने स्थानों पर बैठ जाएं, सब लीडर लोग, और इसी समय हम सब एक गीत गाएंगे, शाबाश शाबाश। जो विश्वास करते हैं और लंगर बंद कर दें, अपने स्थान पर आ जाओ, लंगर बंद कर दें। क्या अगर जो प्यार करते हैं परमेश्वर से, अपने स्थान पर बैठो। देखो आज परमेश्वर आपके बीच में मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपके बीच में मिराइकल करेगा, मिराइकल खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के खुदा रहा है, खुदा रहा है, ऊंचे सुर से गाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। तालियां बजाओ। सारे बोले हालेलुया। अब इसी समय जोर से ताड़ी बजा के स्वागत करेंगे हम सब। हमारे बीच में जो भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ताड़ी बजा दो। जो हमारे बीच में आम पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो भी कांग्रेस के हैं, और जो भी एक क्रिश्चियन समाज के भी कैंडिडेट हैं जसपाल जी, उनके लिए भी ताड़ी बजा दो। सारे बोले हालेलुया। विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया करना चाहता है। आमीन। क्या विश्वास करते हैं आप? यस। तो सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लंगर बंद कर दें, अपने स्थानों पर बैठ जाओ। शाबाश। जितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आपने कभी नहीं देखा। यस। हर एक जन को पता है पवित्र आत्मा बड़े बड़े चमत्कार करता है। क्या आपको विश्वास है? आज आज मौजों की रात है चर्च। आज घबराने की रात नहीं है। यस। जो लोग आंधी और तूफान से डरते हैं वो याद रखें, बाइबल में यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और वो शांत हो गया। हालेलुया। इसका मतलब आपके अंदर बुद्धि की कमी है। डरो नहीं, परमेश्वर काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज आपके जितने विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर का भी आज तूफान शांत होने वाला है। कर देगा तूफान, बीमारियों का तूफान शांत हो जाए। आज कर देगा तूफान शांत हो जाए, हर प्रकार का तूफान शांत हो जाए। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने लोग, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस समय इस पंडाल में, पवित्र आत्मा ने कहा कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा आज। यस। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? यस। कोई भी जन खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आमीन। हम सब विश्वास के साथ बैठे हैं, पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। हम इसी समय जोर से गीत गाएं। शाबाश। ओ डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम देखो, 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 खुदा की नजर के काम देखो। ओ चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम
ऊंची दीवार बन जाती है पानियों का ढेर लग जाता है तुम उठा दो एक साथ होकर दीवार लग जाती है ओ डरो मत 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 चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो खुदा की नज़ात के डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो डरो मत 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 चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो काम देखो अपने हाथ में उठाते हुए काम देखो ओ चुपचाप तुम खड़े रहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के जा देखो ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2-2 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ हालेलुया हालेलुया बहुत ही सत्कारयोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री उन्हां वल्लों प्रभु यसु मसीह दे हर जगह सिक्ख्या दा एक दरिया वगाया जा रहा जिहदे च हर जगह तो पंजाब देश विदेश खासकर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ पर कल युग के समय दे विच जिथे बहुत वड्डियां बुराइयां ने जिथे बहुत वड्डे मुश्किलात ने उहदे विच जदों प्रभु दे लड़ लग के रूहां जांदियां ने वो पवित्र आत्मा उन्हां दे परिवारां दे विच भी शांति दा प्रवाहन हुंदा है सो मैं प्रभु यसु मसीह दा शुक्रिया करदा और आस करदा कि सारियां राजनीतिक पार्टियां प्रभु दी सिक्ख्या दे अनुसार चलणगियां और इस संसार दे विच अपनी जिहड़ी जनता है अपनी जिहड़ी इस मानवता है उहदे भले लई काम करनगियां हालेलुया ਹੁਣ मैं सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ प्लीज संगत दे रूबरू हों जोर से तारीफ करें शाबाश ताड़ी बजा के स्वागत करें शाबाश हालेलुया हालेलुया आज हम सब लोग सारे लोग प्रॉफिट बजिंदर जी के सदे पे आप भी हम भी सारे एक बहुत ही पवित्र समागम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ
ਜਿੱਥੇ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ताड़ी ਵਧੀਆ बजाएंगे, शाबाश। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਟੌਪ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਬਰਟ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦਾ, ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ताड़ी बजाएं, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, विश्वास करें। आज पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर जब तेरे लोगों के बीच में प्रचार किया जाए, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, इनके घर में बड़ी शांति आने पाए। पवित्र आत्मा जी बड़ी आशीष आने पाए मेरे प्रभु। जो यहाँ पर आज मांग कर जाए मेरे पिता परमेश्वर, उसकी मन की मुराद पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा तेरे पवित्र स्थान में मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग दंडवत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पवित्र आत्मा इन सब के घर में आज बड़ी शांति का आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से तारीफ करें, शाबाश। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर, शाबाश। बहुत अच्छा मैसेज दिया मंत्री साहब ने और बहुत सारे लीडरों ने। परमेश्वर आशीष दे। और सच में क्योंकि यीशु मसीह सबको प्रेम का संदेश समझा देते हैं। सारे बोलो हालेलुया। अब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे जोर से बोलो, जोर से। आपको पता ही है, सब हाथ जोड़कर आज बोलो, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद। अब हमें टाइम देने के लिए यस, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हाथों को उठाओ, विश्वास करो। आज मैं कह रहा हूं, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आमेन। क्या आज आप प्रभु के लिए जोर से चिल्ला सकते हैं चर्च? हालेलुया। हाँ या ना? यस। आइए अपने हाथों में पकड़े बीज। आज ये परमेश्वर का बीज अपने हाथों में पकड़े। जिन लोगों ने बो दिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं बोया अपने हाथों में पकड़े बीज।
आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, सच में तेरे वचन का बीज आज पवित्र आत्मा जी, जब ये सच में पवित्र आत्मा जी मैं बोने के लिए जा रहा हूं, पवित्र आत्मा आज विश्वास करता हूं, लेकिन जो लोग आज सच में पवित्र आत्मा अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपने बीज तेरे भवन के लिए लेकर आए हैं परमेश्वर, मेरे प्रभु आज से इनके नुकसान होने बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे तरक्की करें पवित्र आत्मा जी, आज से परमेश्वर हर आशीष इनकी होने पाए पवित्र आत्मा जी। आमीन। मेरे प्रभु कोई भी बीमारी में रहने ना पाए परमेश्वर, आज बड़े बड़े उपकार, बड़ी बड़ी भलाइयां इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत पाने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमेन। पवित्र आत्मा यहाँ पर है चर्च, क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है? जितने आमीन बोल रहे हैं आज, हालेलुया बोल रहे हैं आज। जो डरपोक है वो भाग जाना, जो दिलेर है वो बैठे रहना आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके अंदर उस प्रेम को देखेगा। सारे बोलो हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर उस प्रेम को देखना चाहता है। आज विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना प्रतिफल देगा। जो लोग यहाँ पर आए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब तू अपने घर से निकलेगा और लोगों को जाकर कह देना, जितने लोग इस पंडाल में अपने घर से निकल कर आए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उनसे जाकर कह देना कि आज मैं उनके लिए स्वर्ग से निकल कर आऊंगा, उन्हें बड़ी शांति देने के लिए, बड़े चमत्कार करने के लिए। आमीन बोलने वालों के लिए आज होगा। आज चमत्कार की रात है दोस्तों, परमेश्वर काम करेगा आपकी जीवन में। हम एक गवाही को सुनेंगे, फटाफट गवाहियां सुनेंगे। शाबाश, हाँ जल्दी जल्दी। ओए सियाम, ओए सियाम, ओए सियाम दीवाने नहीं, ये सुने दीवाने आ, सियाम दीवाने नहीं, ये सुने दीवाने आ। खुदा दा नबी नबी नबी, 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 खुदा दा नबी, जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी, जिथे जिथे होवे खुदा, जिथे नबी होवे खुदा दा नबी नबी नबी, 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 खुदा दा नबी नबी नबी। हालेलुया। हाँ हाँ गवाही सुनेंगे, शाबाश इनकी। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये सभी बता रहे किसी के पास 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 18 साल से बेबी बॉय की ब्लेसिंग्स नहीं थी। आपने प्रोफेसी को किया, इन्होंने रिसीव किया, लाइन लगी हुई है। सभी बता रहे हैं बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिल चुकी है। ओए सियाम, ओए सियाम, ओए सियाम दीवाने नहीं, ये तूने दीवाने आ, सियाम दीवाने। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? आज आपके सामने है, देखो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लाइन लगी हुई है, गवाहियों की लाइन लगी हुई है। चर्च आपके सामने है कि देखो गवाही है। 11 साल से, हाँ कितने साल से बेटे? 11 साल से। 11 साल से बेटा नहीं था। जब ले हैंड कराई, स्पेशल ले हैंड कराई, बेटे की आशीष मिली। ये बहन अजनाले से, कहाँ से आई है? अजनाले से। जोर से बोल, कितने साल से बेटा नहीं था? 4 साल से। 4 साल से प्रार्थना कराई, 4 साल के बाद बेटे की आशीष मिली। कहाँ से आए बेटे? धर्मशाला कांगड़ा। धर्मशाला कांगड़ा से। कितने साल में आए थे? जोर से तारीफ करो। ये गवाहियां सुनना ध्यान से। बाइबल बोलती है कि जा कोड़ी को चंगा करने के बाद कहा, जा याजक को दिखा, कि ताकि सुनने वालों पर भी गवाही ठहरे, कि ताकि आज जो सुन रहे हैं और ताड़ी बजा रहे हैं उनके घर भी गवाहियां आए। गवाहियां आए, याद रखना, परमेश्वर आपकी गवाहियां डबल बनाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं ताड़ी बजाकर। हालेलुया। ये देखो कह रहे कि अमृतसर से 3 साल से स्पेशल ले एंड प्रे कराया। बेटे कहाँ से आए? अमृतसर। अमृतसर से। कितने साल से बच्चा नहीं था? 13 साल से। 13 साल थोड़े नहीं होते। और कैसे मिली आशीष बेटे? स्पेशल ले हैंड कराई, अपॉइंटमेंट ली। स्पेशल ले एंड कराई, अपॉइंटमेंट ली। देखो कह रही कि स्पेशल ले एंड कराई। 13 साल के बाद बेटे की आशीष। जोर से तारीफ करो, जोर से। अमृतसर से 3 साल के बाद बेटे की आशीष मिला। 18 साल के बाद बटाले से बेटे की आशीष मिला। स्पेशल ले एंड कराया। करे इस बहन को 3 साल के बाद
परमेश्वर ने आशीष दिया, 3 साल से बच्चा नहीं था। कहां से आई है? ये जंडियाले तो झंडियाला। इस पे लिखा क्या है? झांगागिरी। 14 साल से बेटा नहीं था। सारे बोला हालेलुया। 14 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऊपर करो शाबाश। बहुत सारी गवाहियां लाइन लगी। 3 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल, 13 साल, 3 साल, ऊपर करो बेटी शाबाश। हाँ आगे आ जाओ शाबाश। इधर आ जाओ, इधर आओ। जो इधर रहेगी इधर आ जाओ शाबाश। ऊपर उठाओ अपने अपने। एक बार आप मेरे साथ फोटो खिंचाना। अपने बच्चों को ऊपर करो शाबाश। ऊपर करो। बच्चे जैसे ऊपर खिलाते हैं ऊपर उठाओ, ऐसे ऐसे उठाओ, ऐसे मेरे ये ऊपर उठाओ बच्चे, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ शाबाश। ओए ये सूजी दे जोर दी क्या बात है। मेरे ये सूजी दे जोर दी क्या बात है। मेरे ये सूजी। बोलो हालेलुया। जाओ जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ। अब अच्छा लगा। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे कितने सारे बच्चे उठा कर लेकर आए हैं। ये किसी और के नहीं है, ये नहीं किए हैं, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा? विश्वास करते हैं? तो इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं ये क्रूसेड में आए थे। एक इंस्टेंट हीलिंग है यहाँ पर, इंस्टेंट गवाही है। वो बता रही थी कि मैं पिछले साल क्रूसेड में आई थी और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया बच्चे की। आज ही उसको खुशखबरी मिली है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है। कितने लोगों को चमत्कार देखना आज और ब्लेसिंग दे। और इसी समय लंगर का पंडाल बंद कर दो और इसी समय परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। पवित्र आत्मा काम करेगा, आशीष देंगे। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए। फिर से गाओ हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि प्रभु किसी के लिए भी आज भविष्यवाणी कर सकता है। Yes, amen. क्या आप तैयार हैं? Yes, आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे? सुनो, वो लाल टी शर्ट मेरे सामने बैठे, खड़ा हो जा। देखना तूने डाली है लाल टी शर्ट। अंदर बैठा है जंगले में। अपने माइक कर शाबाश, माइक कर। सीमा कौन है? सीमा परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जो भी इस समय सीमा है, फिर ध्यान से सुनो। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है जिनके पास बच्चे नहीं है उनको गुड न्यूज मिलने वाली है आज यीशु मसीह के नाम में। आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। सुनो, प्रभु का आत्मा यहाँ पर आया हुआ है। प्रभु का आत्मा यहाँ पर आया हुआ है आपको आशीष देने के लिए। चर्च मैं कह रहा हूँ कोई भी जन खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा। आज ये मौसम परमेश्वर के हाथ में। डरो नहीं, आज बड़ी बरकत लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है? सुनो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। ये लड़का सुनो ध्यान से। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अगर ये तू क्यों आगे बीच में? उसकी माँ है? माँ है इसकी? माँ? वो कह रही हाँ मैं माँ हूं। छोटी। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। आजकल लोग भविष्यवाणी कराने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। आपको सुनना है बेटे ध्यान से। पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में आज रात काम करना चाहता है। बहुत सारे लोग तुझे जानते हैं, तेरे परिवार को जानते हैं। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में, ये पंडाल में से बस बाहर निकाल दे। अकबर आज मैं तेरी क्लास लगाऊंगा। अभी सुनना ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह। रंजीत मेरी आवाज को सुन नहीं रहा? तू खड़ा होकर जो मैं बोल रहा हूं से बाहर निकल बस को यहां से। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सुनो, आज आप कहीं से भी आए हैं, पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में बड़ी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि तूने 2 बार सुसाइड करने का कोशिश किया कि मैं नहीं बचूंगा। तू कभी बस में बैठ जाता, कभी प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय कह रहा कि जब मैंने देखा कि एक गुरनाम नाम के ऐसे व्यक्ति पर एक ब्लैक मैजिक हुआ और जब तू अपनी माँ के पेट में था। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। करे जिस दिन जकरिया के लिए भविष्यवाणी हुआ था, कहते हैं स्वर्गदूत ने कहा था कि तेरा बच्चा परमेश्वर का काम करेगा। और कहता है वो मां के गर्भ में से ही
कह रहा है कि वो तैयार हो जाएगा परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। इसका मतलब कहता है कि माँ के गर्भ में से ही चुन लेते हैं परमेश्वर। और बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी लोग माँ के गर्भ में से शुरू होता हुआ देखते हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि वो शराब आज वो गर्भ का के ऊपर जो आपकी मम्मी के ऊपर था, आपके ऊपर दिया था, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, उसको मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बात कर रहा है मेरे से। मैं किसी रानी को देखता हूं, आप जानते हैं उसको, रानी आपकी मम्मी भी जानती है। और मैं से देख रहा हूं हरप्रीत, क्या नाम है? हरप्रीत। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के ना साथ के काम देखो। बोलो यीशु मसीह की। आज विश्वास करना, कोई जन खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। परमेश्वर का आत्मा Yes. काम करेगा। Amen. आपकी ओए आगे किसी को नहीं बिठाना, वॉलंटियर से सेवा करनी छोड़ दे, आगे किसी को नहीं बिठाना, छोड़ दे वहीं पर कुर्सियां, स्टॉप कर दे। जो बैठेंगे पीछे बैठेंगे, आगे कोई नहीं बैठेगा। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज बोलो पवित्र आत्मा, आज की भविष्यवाणी मेरे लिए है। मैं बोल रहा हूं जिसके नाम GNRS PMDL और K से है। मैं कह रहा हूं कि वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाला है। ये सुनू, ये सुनू, ये सुनू, ये सुनू, ये सुनू करदा है प्यार बंदिया। क्या विश्वास करते हैं चर्च? ओ नचदा तुम विश्वास करना, विश्वास करना। नचदा तुम ताड़ी मार बंदे, नचदा बोलो यीशु मसीह की। विश्वास करना, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हरप्रीत, अभी इसी समय तेरे जीवन में प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, लेकिन सुन, कहता है कि तू इतना डरावा है। एक लेडीज ने तुम्हारी फैमिली पर जाल डाला हुआ है, मतलब कि ब्लैक मैजिक। आपका शादी ना हो, आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपकी नसों में, आपको पेट में, आपको गुप्त चीजों में प्रॉब्लम। यस। सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। कहता आज रात के बाद, कहता कि तू जने पकड़ो इसको, हेल्प करो इसकी। अबलबा शबलबा शबल। मैं फिर कह रहा हूँ कि पवित्र, हाँ पकड़ लो हाथ, पकड़ ले हाथ, मुंह खोल और चिल्लार निकल जा। क्या करने आया? क्या करने आया है? मारने आया इसको, मारने आया इसको। बोल, मारने आया इसको। मैं बड़े चिर दा फड़िया तू। किन्ने चिर दा फड़िया? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ। बचपन तो फड़िया। सारे बोला हालेलुया। बचपन से मैंने क्या बताया था? पवित्र आत्मा ने क्या बताया था कि माँ की गर्भ में इसको पकड़ लिया था। और ये कह रहा है कि मैंने बचपन से पकड़ा हुआ है। जिस दिन ये पैदा हुआ, मैं आज इसको यीशु मसीह के नाम में छुड़ा लेता हूँ। यीशु मसीह के नाम में Amen. चल निकल जा, गंदी आत्मा बाहर, मुंह खोल और चिल्लार निकल जा। चल बेकाबू आने वाली गंदी से मैं निकला बाहर। चल मुंह खोल और चिल्लार निकला बाहर। आउट, बाहर ये बिजली, चल निकल, छोड़ दे इसका हाथ। फायर फायर, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। आज के बाद इसकी नसें आजाद हो जाए, हड्डियां आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये जवान लड़का आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। Amen. कितने लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा यहाँ पर है? अपने हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो, जोर यीशु से। तेरे काने में बसा, यीशु तेरे काने में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे 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 ताजा मसा, दे दे लुका मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे लुका मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे लुका मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे लुका मसा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा, दे दे ताजा मसा। हालेलुया। विश्वास करना, आज पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जिसके पास बेटा नहीं है, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर खड़े रहो बस। जिसके पास बेटा नहीं है, आगे नहीं आएगा कोई, अपने स्थान पर खड़े रहो। आदमी है, औरत है, खड़े हो जाओ। और इसी समय गुड न्यूज दे रहा हूं आज आपको यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियां बदल रहा है, आपको खुशखबरी दे रहा है। Amen. आज रात के बाद आपकी नामधराई बंद, आज के बाद ताने मारना बंद। लोगों के याद रखना। Amen. पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ब्लेसिंग मिलेगी अभी यीशु मसीह के नाम में। Amen. अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं से देख रहा हूँ कि एक भाई है, काफी समय से उसके पास बच्चा नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुझे
आशीष देने के लिए जा रहा हूं। मैं किसी पास्टर को देख रहा हूं और उसके पास बेटा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहे गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा यहाँ पर आया हुआ है और इस समय मैं देख रहा हूँ, सुनो आपके ऊपर परमेश्वर एक बड़े अभिषेक को खोलने के लिए जा रहा है। अपने सिर पे हाथ रख लो, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार इनकी जिंदगी में होने पाए। परमेश्वर जिनके पास बेटा नहीं है, पवित्र आत्मा में इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी गुड न्यूज आने पाए। जो पास्टर जो भी विश्वासी यहाँ पर आए हुए हाथ उठाकर मैं प्रभु उनके लिए दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता ये अभिषेक इन्हें छुए और ये आज से पवित्र आत्मा जी अभिषेक से भर जाए। मेरे प्रभु जिसके लिए दुआ करें उनको बेटे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। अब इसी समय गुड न्यूज मिल रही, गुड न्यूज। क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है? कोई आप में से कोई रीटा है? रीटा रीटा रीटा, सुनो रीटा, हाँ हाँ, देन जिसके पास बेटा नहीं है, रीटा, होली स्पिरिट ने मुझे अभी बोला रीटा आपको गुड न्यूज मिल रहा है। जो भी कोई रीटा है हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करो। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे हाँ हाँ। कि कोई बहन रीटा है। कहां पर बोल रहा तू? हाथ उठा के बता। हाँ हाँ बोलो बोलो। और ये बहन बता रहे इनका नाम रीटा है। हालेलुया। क्या नाम है बेटे? रीटा कुमारी। रीटा कुमारी। हाँ जी। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आपके पास कोई बच्चा नहीं है? दो बेटियां हैं। दो बेटियां हैं। हाँ जी। आप बेटा मांग रहे हैं? हाँ जी। बेटा मांग रहे हैं खुदा से। हाँ जी। आपका नाम रीटा कुमारी किसने रख दिया? बोला हालेलुया। विश्वास करना पवित्र आत्मा काम करेगा आज रात। जो बोल के जा रहा हूं वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके सामने स्टेज पर खड़े करके दिखाए कितने सारे लोग के ये बेटे के आशीर्वाद लेकर आए हैं। ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है, आपके ऊपर दया कर रहा है। आज कोई भी जन खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। पर मैं ये साइन दे रहा हूं, देखो कहीं दूर जाकर बैठी है मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा से नाम लेकर बुलाता है लोगों को। आप यहाँ पर भी बैठे हैं, कितने भी लोग हैं। मेरे पति का नाम है। यीशु तेरे कदम में बसा। 16 साल हो गया शादी को, हाँ जी। लेकिन आप बेटे के लिए तरस रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है। कितना टाइम हो गया शादी को? 16 साल। जोर से तारीफ करो। जोर से। यीशु तेरे कदम में बसा। सुनो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, अगली बार मैं मीटिंग बटाले में करूंगा। हालेलुया। तू कहाँ से आई है? बटाला से। यीशु तेरे कदम में बसा। यीशु तेरे कदम में बसा। दे दे बसा, दे दे बसा, दे दे बसा। हालेलुया। आप सुन रहे हो मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं उस दिन इसकी गवाही लूंगा स्टेज पर खड़ा होकर। यस आमीन। सुन रहे हैं? परमेश्वर काम करेगा। बहुत सारी चीजों में जो परेशान है तू, लेकिन तेरे ही अपनों ने नाम नहीं लूंगा। तेरे ही अपनों ने खाया पिलाया, खिला दिया पिला दिया, और इसी समय निकल रहा वो तेरे शरीर में से आउट आउट। मुंह खोल के चिल्ला और निकल जा बाहर। आदेश देता हूं आज के बाद बटाले में नहीं रहेगा इसके घर में। कहाँ जाए? गुरदासपुर? कहाँ जाए? अमृतसर? कहाँ भेजे? यीशु मसीह कहते हैं जहाँ दूर जान स्थानों में चली जाए यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। इसी समय फ्री हो जाए इसके अंदर से। और इसी समय गुड न्यूज मिल रही है। आमीन। और देख मेरे हाथ की तरफ वो सामर्थ आ रही है, टच कर रही है तुझे, और इसी समय छू रही है। चल बाहर, फायर आग आ रही है, फायर टच। अरे क्या फायर यीशु के नाम। मेरे यीशु जीते जोर दी क्या बात है। मेरे यीशु जीते जोर दी क्या बात है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा काम करे। आपको सिर्फ ध्यान से बैठना है। आधे घंटे का प्रचार सुनना आपने। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। और उसके बाद जब प्रचार करता हूं उसके बाद परमेश्वर की नई ताकत उतरती है स्वर्ग से, याद रखना। और आज कोई भी कैसे भी हाल में हो, आज मैं कर रहा हूं, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक शाक किए जाएंगे, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएंगे, मुर्दा जिंदा किए जाएंगे आज यीशु के नाम में। क्या आप तैयार है कि नहीं चर्च? Yes. आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए? Yes. अपने हाथों को उठाओ और वचन की सेवकाई में जाएंगे। पास्टर शोक के साथ दुआ करेंगे। हाँ शाबाश।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और जितने लोग मेरे प्रभु दूर दूर से आपके कलाम को सुनने के लिए आए हैं, मेरे परमेश्वर, जब आपके दास बोले पवित्र आत्मा जी आप उनमें से होकर बोले, और मेरे खुदावन ये लोग सालों साल की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने पाए पिता, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु सचमुच जो बांझ बहने हैं वो बच्चा जन्ने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता, तू इन्हें आशीषित कर। और मेरे प्रभु एक बड़ी खुशी लेकर जाए यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। कितने लोग क्या परमेश्वर के लिए जोर से चिल्ला सकते हैं हालेलुया? हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि इसमें बोलना नहीं, आज बोलना नहीं। और मेरी चाची हो, मेरी नानी हो, मेरी दादी हो, मेरी मामी हो, मेरी फूफी हो, मेरी बुआ हो, मेरे काके हो, मेरे टीनू हो, मेरे मीनू हो, मेरे लुट्टू हो, मेरे चुन्नू हो, मेरे मुन्नू, बस 2 मिनट बोलना नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जब चलता है तो समय परमेश्वर के स्वर्गदूत चल रहे होते हैं स्टेज के ऊपर। Yes, amen. समझ रहे हैं मेरी बात? आपको 2 मिनट के लिए शांत रहना है। आज रात आपकी तकदीर बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने पंडाल में घूम रहे हैं इधर उधर लंगर खाने के लिए, इधर उधर नाच रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो, कोई फायदा नहीं है। कन्वेंशन पर कन्वेंशन अटेंड करोगे, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन अभी समय वचन को सुनना है। जो भी समय बट रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, शाबाश, स्टॉप हो जाओ और अपने स्थान पर इस समय चुपचाप करके बैठ जाओ। शाबाश, कोई बातचीत ना करें। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मैं उन्हें चमत्कार को दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen. साथ वाले से हाथ मिलाकर बोलो कि आज तू चमत्कार को देखेगा। क्योंकि बाइबल बोलती है, इब्रानियों की किताब 11:6 में देखो क्या लिखा। इब्रानियों की किताब 11:6 में लिखा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि जो लोग विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। जितने आज खुदा के वचन पर विश्वास करके आज रिस्पॉन्स देंगे, मैं कह रहा हूं आज आसमान का खुदा उन्हें रिस्पॉन्स देगा, गवाही देकर। आज आमीन। क्या रिस्पॉन्स देंगे मेरे परमेश्वर को? आज यस। क्या आप रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया बोलने के लिए तैयार हैं? आमीन बोलने के लिए तैयार है चर्च? आमीन। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय नीचे पवित्र आत्मा आज रात चाहता है कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं, आज कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए, वो परमेश्वर के मिराइकल को देखे। बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास रख नहीं पाते। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है? हाथों को उठाओ। विश्वास करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है यीशु परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास कहता है कि आज आपके लिए आपकी तकदीर को खोल कर जाएगा। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, कह रहे हैं कि जो लोग विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हाथ उठाएं, विश्वास करें। आज कह रहे हैं पवित्र आत्मा ने आदेश दिया हुआ है एंजल को, कह रहे हैं उनके जाकर तकदीर बदल देना यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चाहे वो कितने बड़े पासवान हो, कई बार हम लोग कितने बड़े धर्मात्मा बनते हो, धार्मिक लोग बनते हो, लेकिन विश्वासी हो, कई बार हम अविश्वासी बातें करते हैं अपने मुंह से, इसलिए चूक जाते हैं हम लोग कई बार परमेश्वर की आशीषों से। हो सकता है कह रहा है कि आप बड़ी बातें करते हो, लेकिन कई बार जब प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, हम बहुत बार अविश्वासी बातें अपने मुंह से निकालते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे मुंह का सिरजनहार है। अगर आपके मुंह का अंगीकार सही हुआ तो याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज वो करके जाऊंगा जो किसी ने नहीं देखा, वो दूंगा जो नहीं मांगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बस आपको अपना विश्वास मजबूत रखना है, अपना विश्वास करना आज, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है कि कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है धरती पर जिसने मुझे बिना विश्वास के प्रसन्न कर दिया हो। वो बोलता है विश्वास करे बिना, कहता है परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आज विश्वास करना है। बाइबल बोलती है लूका की किताब हम एक के पहला अध्याय उसके 3 में पढ़ते हैं या 13 में, देखो क्या लिखा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, सुनो, यहाँ पर एक जकरिया नाम का एक आदमी है और वो क्या करता है, ये जकरिया नाम का आदमी, जब हम इसके 1 के 3 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर पढ़ें, देखो क्या लिखा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बोलो हालेलुया।
बाइबल बताती है कि जकरिया नाम का एक व्यक्ति था, ये परमेश्वर की सेवा करता था। मंदिर में बड़े टाइम से परमेश्वर के सामने उसके मंदिर में धूप जलाया करता था, उसकी महिमा करता था, एक याजक पद पर था, बड़ा नाम था इसका। लेकिन ये बड़े टाइम से इसके पास औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, और ये बार बार परमेश्वर के मंदिर में जाता है, लेकिन बहुत सालों से कर ये बच्चा मांग रहा है लेकिन इसे मिल नहीं रहा है। लेकिन ये बूढ़ा हो गया है, लिखा कि बूढ़ा, इसकी पत्नी बूढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर के मंदिर में जाना छोड़ा नहीं है। ये लगातार परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, ये बार बार परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि ये विश्वास करने वाला व्यक्ति है। ये विश्वास करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति एक दिन चूक कर जाता है, एक दिन ये विश्वास से चूक कर जाता है। ये व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करता है, बोलता है परमेश्वर अगर ये बच्चा दे ना दे, कर अब तो पहले जवानी से बच्चा मांग रहा हूं, अब तो बूढ़ा हो गया, मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तेरे मंदिर में जाता रहूंगा। और कई बार परमेश्वर के मंदिर में जब जाया करते थे तो किसी को बहुत मुश्किल से उस कमरे में जाकर धूप जलाने की सेवा मिला करती थी। जब चिट्ठी डाली तो इस जकरिया के नाम पर निकली, और जब जकरिया ने जाकर चिट्ठी को पढ़ा और उसी समय जब उसके नाम पर निकली तो उसको बुलाया गया, और उसके सामने एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया, और स्वर्गदूत ने आकर कहा, कहते कि जकरिया तेरी पत्नी इलीशिबा, कहता है गर्भ से होगी, और गर्भ से होगी, परमेश्वर उसके गर्भ में करा एक याजक को पैदा करेगा, उसका नाम यूहन्ना होगा, वो बहुत लोगों का उद्धार कराएगा, बहुत लोगों को अपनी ओर फेर देगा। और उसी समय लेकिन ये क्या कर रहा है, इसी के 1:18 में ये व्यक्ति उसी समय स्वर्गदूत को कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है 18, 19, 20 में हम देखते हैं स्क्रीन पर, तो क्या लिखा, कह रहा ये व्यक्ति स्वर्गदूत को कह रहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तो मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, विश्वास की बातें कर रहा है। लिखा जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो गई है। ये कह रहा है मैं कैसे जानूं, इसका मतलब है विश्वास की बात कर रहा है। और उसी समय गुस्से में आ जाता है स्वर्गदूत और आकर कहने लगता है, कह रहा है कि आज के बाद तू गूंगा रहेगा, आज के बाद मैं तुझे गूंगा करके जाता हूं। कहता क्योंकि तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, कहता तू मुझे परमेश्वर ने भेजा तेरी भविष्यवाणी करने के लिए, कह रहा तुझे आशीष देने के लिए, लेकिन तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, अनसुनी कर दिया मेरी बात को, और इसलिए बोलता है कह रहा जा आज से तू गूंगा रहेगा। और उसी समय गूंगा हो जाता है वो, उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, लेकिन 9 महीने तक वो गूंगा रहता है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनको कह रहे कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे, बहुत लोग चर्चों में जाते होंगे, कह रहे कि भैया परमेश्वर की देने की बारी आती है तो वह विश्वास की बातें करते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों की कह रहे कि आशीषें गूंगी पड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा अगर आप विश्वास करें, कह रहा आज आशीषें गूंगी नहीं रहेंगी, बोलेंगी यार स्वर्ग से आपके लिए। क्या आप बुलवाने के लिए तैयार है कि नहीं? Yes. आज भी लोग कन्वेंशन पर कन्वेंशन अटेंड करते हैं, लेकिन उनकी आशीषें गूंगी पड़ी है। वो मंदिर में जाते हैं, घर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, लेकिन आशीषें गूंगी है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि वो अपने मुंह से कराया विश्वास की बातें करते हैं। जब यह विश्वास की बात हुई तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी आशीषों को करे कि थोड़ी देर के लिए उसकी मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जब महिमा लेता है किसी से तो वो बूढ़ा नहीं देखता, किसी को बुढ़िया नहीं देखता। पवित्र आत्मा तो चमत्कार करके भेजेगा आज सबके साथ। कोई ये ना कहे कि मुझे अब बुढ़ापे में कार मिलेगी, बुढ़ापे में घर मिलेगा, बुढ़ापे में बच्चा मिलेगा। मैं कह रहा हूं जो आज मांग कर जाएगा, विश्वास करना। आज पवित्र आत्मा यहां पर आया हुआ है। जब मैं घर से निकला, आसमान के खुदा ने मुझे कहा जब तू घर से निकलेगा लोगों से जाकर कह देना, अमृतसर के पंडाल में जाकर जो लोग विश्वास से इस पंडाल में आएंगे उन्हें जाकर कह देना आज आसमान का खुदा उनके लिए स्वर्ग से निकल कर आएगा उनकी आशीषें देने के लिए। आज अगर आज वो विश्वास से आमीन बोलकर रिस्पांस दिखाएंगे, आज हालेलुया बोलकर रिस्पांस दिखाएंगे, आज कह रहा है इसी संडे से पहले स्वर्ग से रिस्पांस दिखेगा गवाहियों का चर्च। आपके लिए बड़ी तकदीर खोलने वाला है परमेश्वर आज रात। हो सकता है यहाँ पर कोई जन बैठा हो, उसके पास औलाद ना हो, उसका बच्चा आईएलटीएस से फेल हो गया हो, बाहर का वीजा ना लगा हो, घर ना बना हो, मकान ना बना हो, अन्य भाषा ना मिला हो, अब तक सेव का स्टार्ट किया लेकिन कोई भी चर्च बढ़ ना रहा हो, लेकिन आज रात रिस्पांस देने वालों को मेरा खुदा रिस्पांस देने वाला है। चर्च आज रिस्पांस देगा जो आमीन बोलकर आज कह रहा परमेश्वर कह रहा मैं रिस्पांस दूंगा आज उन लोगों को। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, कोई कर्जे में है, कोई बीमारी, कोई समस्या में, पवित्र आत्मा आज विश्वास करे उसको दिखाएगा, चमत्कार करके दिखाएगा आज। हालेलुया। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। मरकुस की किताब 5:23 में
हम पढ़ते देखो क्या लिखा। चमत्कार को देखने के लिए विश्वास करना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो, चमत्कार को देखने के लिए विश्वास करना पड़ता है। क्या आप चमत्कार को देखना चाहते हैं चर्च आज? बाइबल बोलती है कि यायर नाम का एक व्यक्ति था। हम उसमें पढ़ते तो देखो क्या लिखा। और ये कहकर उससे बहुत विनती की, हाँ। मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। यायर नाम का एक सरदार है, या आराधनालयों में करा मंदिर में सेवा करता है, लेकिन बड़ा नाम है इसका, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ा नाम है इसका। लेकिन एक दिन इसको खबर मिलती है कि तेरी एक ही लड़की है और वो मरने पर है। और उसी समय लोगों के पास जाता है, वैद्यों के पास जाता है, लेकिन वैद्य बताते हैं करे तेरी लड़की को करा लाइलाज बीमारी हो गई है, अब ये बचने वाली नहीं है। और उसी समय निराश होकर करा बैठ जाता है घर पर। लेकिन कोई व्यक्ति जाकर उसको सुसमाचार सुना देता है, बता देता है करा चमत्कार करने वाला, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जलाने वाला करा आज करा तेरी नगरी में से होकर जाने वाला है। अमृतसर की नगरी में से होकर, अमृतसर की नगरी में से होकर जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। और उसी समय विश्वास कर लेता है, विश्वास के साथ बैठ जाता है रास्ते में और दौड़ कर जाता है यीशु मसीह जहां होता है, और जाकर घुटने टेक कर विनती करने लगता है। बोलता है यीशु मसीह मेरी लड़की मरने पर है, क्या मेरे साथ मेरे घर चलेगा? अरे मेरे साथ चलेगा? अरे अपने भी नहीं चलते। अरे जब तो दुख में, परेशानी में, बीमारी में, कर्जे में अपने भी साथ छोड़ जाया करते हैं। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उसकी विनती को सुना और उसकी ओर मुंह करके देखा, और यीशु मसीह चुपचाप उसके साथ चल पड़ता है। बोलता है कोई चले ना चले, मैं चलूंगा आज तेरे साथ। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आज आप किसी तकलीफ में हो, सालों साल से प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है हो सकता है आपका बच्चा जेल में हो, आप तकलीफ में हो, कोई बीमारी में हो, लेकिन आपके पास पैसा ना हो, आप कर्जे में हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, अपने आपके लोगों ने आपके हाथ उठा दिया, आपके साथ चलना बंद कर दिया हो और कह दिया कि हम तेरे साथ नहीं चल सकते, तू तो रोज खर्चा कराता है, रोज तेरे घर में बीमारी पड़ी रहती है, रोज कोई ना कोई पुलिस तेरे दरवाजे पर खड़ी रहती है, तेरा बच्चा गंदे काम करता है, हम नहीं चलेंगे उसके साथ। मैं कह रहा हूं घबराना मत। अगर आज आप विश्वास करके आए हैं, ये कोई आपके साथ चले ना चले, आज मेरा खुदा आपके साथ चलेगा, आपको चंगा करेगा, आपको बरकतें देकर जाएगा। आज जहां भी आप जीरो हैं वहां से हीरो बनाकर जाएगा आज, क्योंकि मेरा यीशु यहाँ आया हुआ है, आपके साथ चमत्कार करने के लिए आया हुआ है। चल पड़ेगा आज यीशु मसीह मेरे साथ। बोलो आज चलेगा मेरे साथ। अरे लेकर जाओगे कि नहीं यीशु को आज? यस। या यार ये सोच कर नहीं आया था, चमत्कार देखने के लिए नहीं आया था, वो तो यीशु को अपने साथ लेकर जाने के लिए आया था। अरे यहाँ चमत्कार देखने के लिए आए हो कि यीशु को साथ लेकर जाने के लिए आए हो? जोर से हालेलुया बोलकर बता दो आज। जिधर आवाज ज्यादा आएगी उधर यीशु मसीह चलेगा आज। हालेलुया। हाँ, ये लेडीज की आवाज ज्यादा लग रही है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है यार इसका बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, भूल कर बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को, बड़े नाम को चलाया है यीशु के चरणों में, भूल गया है और जाकर कहने लगा है, कह रहा है यीशु, कह रहा है कि मैं जानता हूं, कहता है तू मेरी लड़की पर हाथ रखेगा मेरी लड़की चंगी हो जाएगी। और इसी से मैं रिक्वेस्ट करने लगा है। यीशु मसीह चल पड़ता है इसके साथ और इसकी पंक्ति में लिखा जब यीशु मसीह उसके साथ चल रहा था, उसी समय लोग दौड़े दौड़े आए, उसके रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए और आकर कहने लगे, बोलने लगे, करे तेरी लड़की तो मर गई है, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा। ए विश्वास की बातें करने लगे और इसी समय बोलते हैं, अरे तेरी लड़की मर गई है, लेकिन यायर तो चुप सा हो गया, घबरा गया है, डर गया है, लेकिन उसी समय सोचने लगा है, ए ऊपर वाले मैंने क्या कर्म किया था, एक ही लड़की है मर गई है, डर गया है, अंदर अंदर विचारों में निराश हो गया है और उसी समय घबरा गया है। लेकिन उसी समय अंदर से आवाज निकलना भी बंद हो गया है। रोते रोते यीशु की ओर देख रहा है और कह रहा है यीशु, और उसकी तरफ देखने लगा है कि मेरी तो एक ही लड़की है और ये लोग कह रहे हैं मेरी लड़की मर गई है। और फिर उसी समय कह रहा है कि यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसके 5:36 में लिखा, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर इशारा किया, बोलता है डर मत,
केवल विश्वास रख, विश्वास मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, मत डर, मत डर। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज आपके विचार आपको डरा रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम आपको डरा रही है, मेरा परमेश्वर आज मेरे अंदर से होकर कह रहा है, मेरा यीशु आज मेरे अंदर से होकर कह रहा है, पवित्र आत्मा अंदर से होकर कह रहा है, मत डर, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास। आज रात के बाद एक बड़ा चमत्कार होने वाला है, आमीन। एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। उसी समय यीशु की बात सुनकर सहम गया है, मुंह खोलना बंद कर गया है, क्योंकि यीशु मसीह जानता है, कहता है कि जो लोग विश्वास नहीं करते उनकी आशीषें जकरिया की तरह गूंगी हो जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको इशारा करके बता दिया, अगर तू बोला, अगर तूने गलत अंगीकार किया, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। आज बहुत सारे लोग यीशु को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन यीशु मसीह आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार कहता है वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आपका मुंह का अंगीकार गलत होता है, आप अविश्वास की बातें करते हैं। शैतान ऐसे लोगों को भेजता है आपके बीच में कि आपके विश्वास को तोड़ डाले। यहां पर विश्वास तोड़ने के लिए आया हुआ था, उसके रिश्तेदारों को यूज किया, उसके सामने आया, डॉक्टर को यूज किया और आकर कहने लगे, अरे क्या कर रहा है भाई, क्यों गुरु को दुख दे रहा है? कह रहा हम नमाज पकड़ कर आए हैं, तेरी लड़की तो मर गई है, तेरी लड़की तो मर गई है। लेकिन याईर तो उस समय में थोड़ी देर के लिए सुनना हो जाता है, लेकिन वहां 5:36 में लिखा, थोड़ी देर सुनने के बाद यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, और उसी समय अनसुनी कर दिया। लिखा यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुनी कर दिया है, याद रखना। और उसी समय कर पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और उसी समय याईर थोड़ी देर इधर उधर देखा और थोड़ी देर के बाद जो उसको बोल रहे थे, याईर बोला, याईर बोला, कह रहा सुनो सुनो, कह रहा तुम जो खबर लेकर आए हो, बोलता है कह रहा कि आज तक तो मैं पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों की, रिश्तेदारों की, कह रहा कि तुम्हारी सुनता आया, आज तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आज तो मैं अपने खुदा की सुनूंगा, खुदा की, आज तो यीशु की सुनूंगा, तुम्हारी अनसुनी करूंगा मैं आज। और अनसुनी कर दिया है उसने उस आवाज को, बोलता है मैं तो यीशु की सुनूंगा। ये समाज कह रहा है मर गया है, ये डॉक्टर कह रहा है मर गया है, ये रिपोर्ट कह रही है मर गया है, मैं कह रहा हूं कि लेकिन मेरा यीशु कह रहा है तुम्हारा कोई काम मरा नहीं, आज जिंदा होने वाला है। आमीन। कह रहा है कोई काम मरा नहीं है। आज हो सकता है आपका विश्वास आपको डरा रहा हो, लोग आपको डरा रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा यहां पर कह रहा है आज कोई भी काम कह रहा है मरा नहीं है, चिंता न करना। कह रहा है यीशु मसीह जिंदा है आज उन लोगों के लिए जिसके अंदर विश्वास है, जो हालेलुया बोल रहे हैं आज। कह रहा अगर आज आप विश्वास करेंगे कोई काम मरा हुआ नहीं है, जिंदा है वो काम। थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा, आप कहेंगे सच में यीशु यहाँ आया हुआ है, चमत्कार की रात है दोस्तों, आप डरे हुए, आप घबराए हुए हैं याईर की तरह, लेकिन बस कर अनसुनी कर दो अपने विचारों को, अनसुनी कर दो उन लोगों को जो आपको डरा रहे हैं, अनसुनी कर दो उस रिपोर्ट को, मत सुनो, मत सुनो। जय पाने का तरीका यही है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। याईर मानने के लिए तैयार नहीं है, याईर मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं जय लेने का तरीका है, कह रहा है कि आपको अविश्वास की बातों को मानना ही नहीं है। यहां पर याईर कह रहा है और उसी समय यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ, और उसी समय यीशु मसीह कहता है चलो इसके साथ चलते हैं। वो पतरस को, याकूब को, बाइबल बोलती है, और यूहन्ना को, 3 लोगों को अपने साथ लेकर गया। पवित्र आत्मा ने बाकी लोगों को बाहर छोड़ दिया। यीशु मसीह ने उसको कहा मैं इनको अंदर नहीं लेकर जाऊंगा। और उसी समय लोग कह रहे थे हम भी तो प्रार्थना करने वाले हैं, हम भी तो मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन यीशु ने कहा मैं जानता हूं कितने हो तुम। कहता कि 3 अंदर जाएंगे, बाकी सारे बाहर रहेंगे। याद रखना परमेश्वर नेगेटिव लोगों के साथ चलना पसंद नहीं करता। जो पॉजिटिव लोग थे वो 3 लोग अंदर लेकर गया। मैं कह रहा हूं अगर आपके घर में 5 में से 2 लोग भी, 3 लोग भी पॉजिटिव है आपके साथ, मैं कह रहा हूं हर मरा काम जिंदा होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हर मरा काम जिंदा होगा, क्योंकि वो बोलता है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूं। याद रखना। और इसी समय ठट्ठा उड़ा रहे थे, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, और वो वैद कहने लगे अरे क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा रे याईर मत डर, तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है, तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है। और कहकर हंसने लगा, बोलता है तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है। अरे लोग देख रहे हैं, अरे मातम मना रहे थे। यीशु मसीह जब वहां पर गया, देखा क्या लोग मातम मना रहे थे, रो रहे थे, एक ही लड़की थी मर गई, एक ही लड़की थी। आप देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी चाची जब मैं छोटा सा था वो मर गई, जवानी में चली गई 2 बच्चे छोड़कर। और जब मुझे पता लगा तो मैं उस समय
बस में सफर कर रहा था और जब गांव के अड्डे पर उतरा तो दो औरतें मेरे सामने जा रही थी। पहले पकोड़े खा रही थी, अच्छे से पकोड़े खा रही थी, फेयर एंड लवली लगा रही थी, पाउडर लगा रही थी। कह रही चले आगे उनका घर, रोना स्टार्ट करो, ऐसे थूक लगा करती। बहुत सुंदर थी, बहुत तगड़ी थी, जवान थी, ले गया। अरे रो रही। मैंने कहा नौटंकी, ये किसके घर जा रही है? मैंने कभी तो हंस रही थी रास्ते में, चने खा रही थी, छोले खा रही थी, रास्ते में आइसक्रीम वाला मिल रहा, आइसक्रीम भी खा रही है। और मैंने कहा ये क्या नाटक शुरू कर दिया इन्होंने। मैं आगे आगे था और मैंने देखा अरे इसका रास्ता तो मेरे घर की तरफ जा रहा है। अरे हमारे घर में जा रही है नौटंकी औरतें ये दो। हो सकता है यहाँ पर बैठी हो कोई ऐसी नौटंकी औरतें, ये ऐसे ही करती है। मैं उठकर मैंने देखा, खिड़की में से झांक कर घर में उनकी बाजू में बैठ गया। मैंने कहा देखो ये औरतें क्या कर रही हैं, और रोती रोती क्या कर रही, रो रही है और आपस में कह रही सूट कहाँ से लाई, बड़ा सोना पैर रखा। रो रही है, नौटंकी कर रही है और कह रही बड़ी अच्छी थी। जब कोई देखता था उनकी तरफ बोलती बड़ी अच्छी थी, बड़ी काम वाली थी, और गले मिल मिल के रोती थी और उससे पूछती थी ए चप्पल कहाँ से लाई, बहुत सैंडल बहुत सुंदर है। अरे नाटक करते हैं लोग, अरे लोगों के घर जाकर हंसना नहीं करते हैं लोग। थूक लगा के कह रही है, कहती है करी गला भी सूख गया, आम के चार के साथ 2 रोटी लिया। कैसे कैसे लोग हैं। अरे यहां पर भी यायर के घर में जब यीशु गया, औरतें रो रही है और हल्ला मचा रही है। यीशु मसीह बोलता है अरे क्यों हल्ला मचाते हो, लड़की मरी नहीं सो रही है। हालेलुया। अरे क्यों हल्ला मचाते हो, अरे क्यों हल्ला मचा रहे हो चर्च, तुम्हारा कोई काम मरा नहीं है, सो रहा है, जागने वाला है, जागने वाला है। गुड मॉर्निंग माय हाउस, गुड मॉर्निंग माय जॉब, गुड मॉर्निंग माय एयरपोर्ट, गुड मॉर्निंग माय एयरलाइंस का टिकट। देश जहां आप जाना चाहते हैं, जिसे जगाना चाहते हैं, काम को जगा दो आज। हालेलुया। गुड मॉर्निंग माय हैंड, गुड मॉर्निंग माय हेड, पैड जेड जो भी है, जगा लो उसे आज। आज परमेश्वर का आत्मा यही बता रहा था उनको, कहता कोई काम मरा नहीं है। जहां यीशु खड़ा हो जाता है वहां सोए हुए मुर्दों में भी जान डाल देता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह अंदर गया और अंदर जाने के बाद और उसी समय उसने कहा लड़की को देखकर, लड़की मरी नहीं सो रही है। और लोग मजाक करने लगे, ठट्टा उड़ाने लगे, बोलने लगे अरे इसको मुर्दे और सोए में, मरे हुए और सोए में फर्क नजर नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा अरे मेरे लिए सोया और मरा एक समान है, मुझे फर्क नजर नहीं आता। हालेलुया। कह मजाक उड़ा रहे थे, अरे उसने कहा उड़ा लो मजाक। करेगा मैं आज आप बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जब हम प्रचार करते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ उड़ा लो मजाक, कह रहा पादरियों का उड़ा लो मजाक, विश्वासियों का, कह रहा कि यीशु का मजाक उड़ाने से, उसके पादरियों का मजाक उड़ाने से, उसके लोगों का मजाक उड़ाने से कह रहा सामर्थ कम नहीं हो जाती, और ज्यादा बढ़ जाती है, बढ़ गई है, बढ़ गई है। यीशु की सामर्थ बढ़ गई है। और यीशु मसीह तो सामर्थ से भरकर बोलता है तलीता कुमी, ए लड़की उठ खड़ी हो जा, और वो लड़की तो उठ खड़ी हो जाती है बिस्तर से। लोग तो तले उंगलियां दबाने लगते हैं, यार चीखने चिल्लाने लगता है, जोर जोर से बोलने लगता है यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज रात आपका कोई भी काम मरा हुआ है, आज आपको बस अपनी आवाज को दबने नहीं देना, अपनी आवाज को, अपने विचारों को मरने नहीं देना। अगर आज आप विश्वास करते हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मैं आज ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आज अपने हाथों को उठाना है, बस फैसला लेना है। मैं कह रहा हूं आज आपको रिस्पॉन्स देना, आज परमेश्वर के कामों के लिए। शैतान आज आपके विश्वास को दबाना चाहता है, आपके अंदर के विश्वास को दबाना चाहता है। अगर यायर के अंदर विश्वास था पर डॉक्टर उसके विश्वास को कमजोर कर रहा था, उसके रिश्तेदार उसके विश्वास को कमजोर कर रहे थे, अगर यायर विश्वास न करता तो उस समय परमेश्वर को उसके बच्चे को जिंदा करने में प्रॉब्लम हो जाता। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आज आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से चमत्कार कराने के लिए? अरे गूंगी हो जाती है आशीष है, जकरिया की गूंगी हो गई आशीष, लेकिन करे कि वो, लेकिन परमेश्वर फिर भी दयालु है। आज लोग विश्वास करते हैं लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए, सालों 2 साल के लिए गूंगा हो जाता है। परमेश्वर उनके लिए, उनको लगता है शायद परमेश्वर गूंगा हो गया है या हमारी आशीष, हमारी बरकत गूंगी हो गई है। लेकिन पवित्र आत्मा मैंने क्या कहा, वो विश्वास करने वालों के लिए दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आप कितने भी कहते हैं कि अविश्वासी हो
हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि एक मौका सबको देता है। अगर आज आपके पास मौका है, अगर आज आप फिर से हाथ उठाकर कहें परमेश्वर मैं अपने सोए हुए विश्वास को फिर से जगाता हूं, आज रात मैं कर रहा हूं एक हफ्ते के अंदर गुड न्यूज पर गुड न्यूज, गुड न्यूज पर गुड न्यूज, चमत्कार पर चमत्कार देखोगे चर्च। बस विश्वास को, अपने विश्वास को दबने नहीं देना। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी आवाज को दबने मत दे। तेरे कहने से मैं अपनी आवाज को दबाऊंगा नहीं। बोलो तेरे कहने से मैं अपनी आवाज को दबाऊंगा नहीं। बोलो हालेलुया। आपने सब्जी वाले को देखा, सब्जी वाले को देखा, रेडी वाले को क्या करता है वो? सब्जी रेडी वाला बोलता है आलू ले लो, टिंडे ले लो, और क्या क्या ले लो। कैसे क्यों लगाता है वो? आजकल आलू लो, टिंडे लो, बैंगन लो, छोले लो, टमाटर लो, भिंडी लो, नानी लो, हालेलुया, गोभी लो। क्यों लगाता? सड़ी हुई गर्मी में क्यों आवाज लगा रहा है वो? क्योंकि वो जानता है सड़ी हुई गर्मी है, अगर आवाज लगाऊंगा तभी लोग बाहर निकलेंगे। आप समझ जाओ, करे जब तक आवाज नहीं लगाओगे स्वर्गदूत स्वर्ग में से निकलेंगे नहीं है चर्च। हालेलुया का नारा लगा हुआ, स्वर्गदूत आएंगे। करे आसमान जानता है इस बात के लिए।